की सुर्खियों में रही सबसे खास खबर से आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर ने कंपू सिटी के अंतर्गत जुग्गा में विभिन्न विकास कार्यों का किया शुभारंभ। पांवटा साहिब में दिवाली पर्व पर बाजारों में भीड़ है लेकिन खरीदार नहीं। जेसीबी मशीन पलटने से एक युवक की मौत। बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त पर हिमाचल में जश्न। नाहन में अब नहीं बढ़ेगी आवारा कुत्तों की संख्या, की जा रही है नसबंदी। नगर पालिका व पशुपालन ने शुरू की मुहिम। सावधान, सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में एक साथ लंच चाय पान किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि दिवाली पर्व को ग्रीन दिवाली के रूप में मनाएं। पांवटा साहिब के बांगरा रोड चुंगी नंबर 6 की आईपीएच नहर में फंसी कार। बता दें कि इस हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हालांकि पांवटा से बांगरा सड़क मार्ग पर कई वाहनों की आवाजाही होती रहती है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहले भी नहर के दोनों ओर बिना बैरिकेड्स के कई सड़क हादसे हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन को देरी न करके यहां पर जनता को सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि होने वाले हादसों को टाला जा सके। चंडीगढ़ मनाली एनएच 21 पर जड़ोल में सरिया की ढुलाई कर रही क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में क्रेन ऑपरेटर घायल हो गया। बता दें कि क्रेन में सरिया का भार अत्यधिक होने के कारण क्रेन अचानक ही नियंत्रित हो गई, जिसके कारण वह पलट गई। घायल व्यक्ति बिंदल सिंह निवासी क्यारपुर बताया जा रहा है। एनएच 21 पर क्रेन पलटने के बाद 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें कई यात्री फंसे रहे। जिला ऊना के नो मास्क नो सर्विस के निर्देशों के बाद ऊना के एसडीएम डॉक्टर सुरेश जायसवाल व एसएचओ ऊना गौरव भारद्वाज के नेतृत्व में निरीक्षण करने के लिए टीम उतरी। इस दौरान निरीक्षण के जहां लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया गया तो वहीं न पहनने वालों का काटा चालान। एसडीएम सुरेश जायसवाल ने कहा कि आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी ताकि लोग सहज हो और लोग कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना सहयोग दें। और लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया और एजुकेट करते हुए किसी के चलान भी किए गए। और हमारा मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में बताना कि कोरोना जो है इससे हमें बचना है और एजुकेट करके के लिए सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क हर हालत में। और हमने दुकानदार साथियों से यह अनुरोध किया कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके दुकान में कोई भी कस्टमर आता है उनसे सुनिश्चित कराएं कि वो उनके मास्क लगाएं, अन्यथा चलान जो है खुद को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मिठाई की दुकानें या सब्जी की दुकानें उनको भी इसके बारे में एजुकेट किया कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ताकि जो कोरोना है इसके एहतियात बरतें ताकि आगे ना फैले। व्यापार मंडल भावनगर के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, जिसके चलते व्यापार मंडल भावनगर अब रिक्त कगार पर आ गया है। व्यापार मंडल भावनगर के मुख्य सलाहकार, वरिष्ठ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित सलाहकार ने अपना सामूहिक इस्तीफा सचिव को सौंप दिया है। इस्तीफा देने का मुख्य कारण व्यापार मंडल की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होना बताया जा रहा है। सचिव व प्रधान को पुनः चुनाव करने का आग्रह भी किया गया है। सचिन कुलदीप मेहता ने कहा कि बैठक कर बातचीत की जाएगी। मुख्य सलाहकार भागवान गुलेरिया, कोषाध्यक्ष नरेश जी और कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप ठाकर, सलाहकार किशन सोनी, हम सब लोग सामूहिक रिजाइन दे रहे हैं भावनगर डिपार्टमेंट से ताकि आगे के लिए कोई रणनीति बनाई जाए और ठीक ढंग से कोई डिसीजन हो सके। अतः हम डिपार्टमेंटल सचिव से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही डिपार्टमेंटल का बैठक की जाए ताकि अल्पमत आने की वजह से जल्दी बैठक की जाए ताकि आगे के लिए कोई नया। बिजड़ी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल कई महीनों से किराए के भवन में चलाया जा रहा है। बता दें कि नवनिर्मित भवन का निर्माण अभी अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार पहले ही इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर 10 स्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुकी है।
हालांकि यह अस्पताल स्थानीय लोगों के लिए एक आशा व उम्मीद की किरण है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी है। साथ ही सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व पीएनओ की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है। इंचार्ज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पिछड़, हमारे यहाँ पर एक क्लास 4 की और एक स्वीपर की पोस्ट जो है वैकेंट चल रही है। डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं, फार्मेसी का भी नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये जो पोस्ट है वो वैकेंट चली अभी तक। और इसी के बारे में हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो अवगत है, इस बारे में ज्ञात है उनको इस बारे में कि जो पोस्ट है वैकेंट चली। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खास खबरों के साथ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बढ़त से हिमाचल भी उत्साहित है। इस खुशी में बीजेपी ने खूब जश्न मनाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में शहर के गुन्नू घाट में एकत्रित होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां व पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत दिखाई है वह काबिले तारीफ है। कहा कि बिहार का चुनाव पार्टी के अध्यक्ष नड्डा की पार्टी अध्यक्षता में लड़ा गया है और इसके लिए वह बधाई के पात्र है। में चुनाव के नतीजे आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ये पहला मर्तबा है जब हम ये देख रहे हैं कि गठबंधन के जो हमारा एनडीए है उसमें भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों के आसपास पहुंचती भी दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरे देश के अंदर बधाई देना चाहते हैं और जिस तरह का पिछले 3 दिन के अंदर पांवटा साहिब के बनौर के एक एएलटी जेसीबी मशीन पलट जाने के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि युवक पांवटा साहिब सिविल अस्पताल लेके आया जा रहा था, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पांवटा से बनौर क्षेत्र में जेसीबी के द्वारा रास्ता बनाने का कार्य चला हुआ है। अचानक जेसीबी के नीचे की जमीन खिसक गई और पलटकर खाई में गिर गई। सुरेंद्र सिंह 27 वर्षीय निवासी सतौन की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी वीर बहादुर ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में लोग बाजारों में जाते हुए भीड़ से बचें, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। उन्होंने कहा लोगों से सामाजिक दूरी का भी कड़ाई से पालन करना होगा और घर से बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और पहले के मुकाबले कम संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली में पटाखों का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। जिला सिरमौर में हालांकि जो कोरोना से संक्रमित केसेज हैं उसमें ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी है कि 88 और 98 के बीच में हमारे पास एक्टिव केसेज हैं, लेकिन ये कोई आत्मसंतुष्टि की बात नहीं है। जैसे कि त्योहार अभी आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली के बाद सेकंड स्पाइक आ सकता है। हम सभी कोरोना के संक्रमण से बचे रहें, उसके लिए जरूरी है कि बिना मास्क के बाजार में न जाएं। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहां प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को धोते रहें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती ये 3 जो प्रिवेंटिव एक्शन हैं यही कोरोना से हमें बचाने में सहयोग कर सकते हैं। खासकर